इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि प्राकृतिक जीवन दर्शन हमारा जीवन कैसे सुख शांति और समृद्धि की बात बढ़े, कैसे आरोग्य रहे, प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति की शक्ति किस प्रकार से हम पर कार्य करता है, इन विषयों पर चर्चा होती है। हमारा जीवन और इस जीवन को जीने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन चाहिए वो सब कुछ हमारे शरीर के प्रत्येक अपने कार्य से करते रहते बिना थके, बिना विश्राम किए। हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय की धड़कन लगातार माँ के गर्भ से उत्पादन किया सिस्टम बना करके दिया है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं रक्त जो है पोषण हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा आहार नाम बिना थके बिना ऐसा काम करता है। हमारा श्वसन तंत्र बिना थके बिना रुके लगातार श्वास लेते रहता है, ऑक्सीजन से जाते रहता है। हमारा स्वच्छ प्रणाली अनेक प्रकार के जीवाणु बैक्टीरियाओं से देखिए सब कुछ हमारा सिस्टम प्राकृतिक रूप से सही सलामत है। हमें देखने की क्षमता है, हमें सोचने की क्षमता है, हमें वजन उठाने की क्षमता है, करने की क्षमता है। जब ये शरीर हमें मिला तो हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई डिफेक्ट नहीं, और डिफेक्ट शरीर वाले को भी उतना ही पावर मिला हुआ है जितना अन्न मिला हुआ है। तो फिर जीवन में इतने ढेर सारे समस्याएं उसका सीधा
जिसको मन कहा जाता है, उसको हमने कभी प्रशिक्षित नहीं किया, उसको कभी शिक्षित नहीं किया, उसको कभी संस्कार नहीं दिया, उसको कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर कभी हमारा नियंत्रण नहीं रहा। मन हमारा ऑपरेटर है इस शरीर का, वो हमारा एक नौकर है मन। हम अपने मन के मालिक हैं, अपने शरीर के मालिक हैं। और जब हमारा मन जो ड्राइवर है हमारे शरीर का ऑपरेटर है, उस पर ही हमारा ध्यान नहीं है, तो अपने हिसाब से वो ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, हमारे शरीर को चलाता है। और मन को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कौन से कार्य सही है और कौन से कार्य गलत है। वो बुरे कर्म की तरफ जल्दी आकर्षित होगा। कहीं संगत में नशा चल रहा हो, लोग दारू पी रहे हो, कब खा रहे हो, उसकी तरफ पहले जाते हैं, पहले जाते हैं। तो मन जो है सही दिशा में, सही डायरेक्शन में न होने के कारण से हमारा दिनचर्या खराब होता है, हमारा आचरण खराब होता है, हमारा स्वभाव खराब होता है, और धीरे धीरे करके हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से प्रभावित होने लगते हैं। कुदरत ने इस मन को सही दिशा में ले जाने के लिए मन के ऊपर भी एक सिस्टम बिठा करके रखा है, जिसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि का काम यह है कि अगर मन गलत करे तो बुद्धि उसको रोके, सही क्या है गलत क्या है इस बात का मन को आभास कराए, भ्रम और अज्ञानता में फर्क बताए। ज्ञान और अज्ञानता में फर्क बताए, डिसीजन ले बुद्धि। लेकिन बुद्धि की तरफ भी हमारा कोई ध्यान नहीं होने के कारण से बुद्धि भी अपना काम नहीं करता, और जैसा मन करता है उसी को मुख्य कर देता है बुद्धि। और मन और बुद्धि जो भी काम करता है, करते रहते हैं तो हमारी मदद हो जाती है, हमारी व्यवहार हो जाता है। इसका मतलब वो हमारे अवचेतन मन के जो पेन ड्राइव है, अवचेतन जो हार्ड डिस्क है, उसमें जाकर उसका क्योंकि बुराइयों को हम जानबूझ करके नहीं करते, वो स्वयं ही मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। बुराई को मिस करते हैं, वो अपने आप अच्छाइयाँ हमारे भीतर आता नहीं है, उसको अभ्यास करके लाना प्रकाश जलाना पड़ता, प्रकाश लाना पड़ता, दिया लाना पड़ता है। वैसे ही हमारे भीतर अच्छाई को विकसित करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और उस ज्ञान का अभ्यास करने की जरूरत होता है, तभी हम सही दिशा में जा सकते हैं।
अब इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत से दर्शन और सिस्टम बना करके दिए। प्रकृति के पर आधारित जीवन दर्शन उन्होंने दिया। कैसे प्रकृति के सभी जीव जंतु प्रकृति के मार्ग पर चलते हुए बहुत बड़े बड़े शक्तियों को अर्जित करके रखेंगे। चिड़ियों के पास आसमान में उड़ने की शक्ति है। पानी के भीतर रहने वाले जीवों के भीतर पानी की गहराई में तैरने की शक्ति है। मकड़ी के पास जाला बनाने की शक्ति है, नेट बुनने की शक्ति है। सांप के पास जहर है। और हरेक जीव जंतुओं ने अपनी शक्तियों को प्रकृति से अर्जित किया। लेकिन हम इंसान अपनी शक्तियों को लगातार खोते जा रहे हैं। इंसान अपनी पावर को, अपनी क्षमता को खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो फोकस नहीं है किसी काम को लेकर के, एकाग्र नहीं है किसी काम को लेकर के। उसका मन भटक रहा है, उसका बुद्धि भटक रहा है। इंसान चाहता है कि सभी काम को वो कर ले। ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कैसे किस रास्ते पर चलना है, किस तरीके से अपने जीवन को अनुशासित करना है, किस तरीके से अपने आप को शासित करना है, इसको लेकर के संस्कृति विकसित किया, सभ्यता विकसित किया, दर्शन विकसित किए, जिसका नाम उन्होंने खोया पुनेम रखा। खोया मतलब प्राकृतिक, पुनेम का मतलब सत्य का मार्ग, प्राकृतिक सत्य का मार्ग। और इस खोया पुनेम की व्याख्या में हम अभी परिकुमारलिंगो द्वारा स्थापित गोंदोला व्यवस्था, नारगण व्यवस्था, कुलगन व्यवस्था, मुंजोग दर्शन, गोद पर आधारित हमारे भूत व्यवस्था, रिश्ते नाते की व्यवस्था, इस पंचवंदनी तत्व के अंतर्गत की व्याख्या कर चुके थे। आज पेन कड़ा की व्याख्या करेंगे। पेन कड़ा, पेन का मतलब होता है शक्ति। और कड़ा का मतलब है स्थल या स्थान। पेन शक्ति को, प्राकृतिक शक्ति को दो रूपों में अपन देखते हैं। एक जीवित अवस्था में, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, और दूसरा जो भौतिक अवस्था में, जो निर्जीव अवस्था में होता है। जैसे अग्नि की जो पावर है, जैसे हवा की पावर है, दो पत्थरों में को रगड़ने से आग पैदा होता है, चुंबक है, विद्युत है, एनर्जी है, वो भौतिक शक्तियां, भौतिक पावर है। लेकिन जीवों के भीतर जो पावर है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के भीतर जो पावर है, वो जीवनी शक्ति है। तो जब जीवित अवस्था में शक्ति होती है, उसको वेद कहते हैं। और वेद जब भौतिक ऊर्जा में बदल जाता है, तब उसको पेन कहते हैं। जिससे हमारे पूर्वज कभी जीवित थे, किंतु मृत्यु को प्राप्त करने के बाद वो
प्रकृति शक्ति में विलीन हो गए। उनकी ऊर्जा भौतिक ऊर्जा से प्राकृतिक ऊर्जा में बदल गया। किंतु हम उनका सम्मान करने के लिए, उनका आदर करने के लिए किसी जगह पर उनके भाव को स्थापित करके रखते हैं। उस जगह को पेन कड़ा कहते हैं। अगर हम ये पेन कड़ा ना रखें तो अपने पूर्वजों का या महापुरुषों की जो शक्ति है उसको सम्मान करने के लिए रास्ते हमको समझ में नहीं आएंगे कि कैसे हम उनका सम्मान, कहां पर उनका आदर करें। और ऐसा होगा तो लोग धीरे धीरे अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे। तो हमारे जो पेट कड़ा होते हैं वो तो यहाँ पूर्वज होते हैं। यह समाज में पैदा हुए महापुरुष जिन्होंने इस समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, या फिर प्राकृतिक महत्व के जीवनदायिनी चीजें होती हैं जिनको हम पेट कड़ा में उसकी शक्ति को अपने भीतर महसूस करने के लिए, उन शक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, उनका आभार प्रदर्शन करने के लिए किसी जगह पर प्रतीक स्वरूप स्थापित करके उनको हम मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उस जगह को पेट कड़ा कहते हैं। पेट कड़ा देखिए तो प्रत्येक परिवार का जो कुल पुरखा है, घर के भीतर कमरे में जो दूल्हा जो दुल्हनदाई का जो स्थान है वो भी हमारा पेट कड़ा। घर के बाहर जहाँ पर पुरखा शक्ति बुढ़ान पेंडुनी माई वो स्थापित करके रखते हैं, वो भी हमारा पेट कड़ा। जहाँ पर हम गाय बांधते हैं वहां पर भी हमारा पेट कड़ा होता है। हमारे खलिहान में, हमारे खेत में उनके पेट कड़ा होते हैं। उसी प्रकार से गांव के नार के पेट कड़ा, हर एक गांव में पाने पर विभिन्न प्रकार की रक्षा करने वाले पेट शक्तियां मानते हैं। गांव के भीतर एक जगह पर, गांव के मध्य में जब गांव पहली बार बसाया जाने लगा तो जिस जमीन पर पूर्वजों ने सेवा को करके गणपति माता होगा उस जगह पर उस गांव के जिम्मेदारी में आया या गांव के कोटिंदाई ठाकुर देव, गांव के पुरखा शक्तियों का जो है स्थान होता है वो वाला पेट कड़ा। फिर विभिन्न प्राकृतिक महत्व के जरूरी जीवनदायिनी शक्तियां जैसे नदी, घाट, तालाब, जड़ी बूटी पर रहने वाले पेड़, सिवान में, पहाड़ में, नदी में, झरने में, इस प्रकार से पेड़ शक्तियों का स्थल। अक्सर हमारे पूर्वजों के जो लोकगीत है, लोक कथा है, उसमें 5 भाई और 7 बहनियां भी अक्सर सुनने और जानने को मिलता है। उसको भी हमारे पुरखा या हम लोग पेट शक्ति के रूप में मानते हैं। 10 राव का वर्णन आता है, पाठ के देवता, गढ़ के देवता, नार के पेड़,
इस प्रकार से हमारे पेट कड़ा विभिन्न लेवल पर, विभिन्न स्तर पर, कुल के लेवल पर है, नार के लेवल पर है, पाठ के लेवल पर है, घाट के लेवल पर है, गढ़ में भी है, कोट में भी है। तो ये पेट कड़ा हमें अपने शक्तियों से जोड़े रखता है, बांधे रखता है, एहसास दिलाते रखता है, जहां पर पहुंचने से हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं और अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जिस प्रकार से कोई प्रकाश का स्तंभ है और दूर से कोई व्यक्ति उस प्रकाश स्तंभ को देखता है, तो भले उस तक प्रकाश नहीं पहुंचता, इसके बावजूद भी वो उस प्रकाश स्तंभ से जुड़ जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रकाश स्तंभ दिखाई देने लगता है। और जैसे ही उसको प्रकाश स्तंभ दिखाई देने लगता है, उसका हौसला, उसका उम्मीद, उसका साहस बढ़ जाता है। जबकि उस प्रकाश स्तंभ का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच रहा, उसके बावजूद भी हम उसको देख रहे हैं, तो हमें हिम्मत आता है। उसी प्रकार से पेट शक्तियों का, पेट कड़ा का मूल है अपनी पूर्वजों का, प्राकृतिक शक्तियों का, महापुरुषों का सम्मान करने का ये जगह है। और इस जगह, ये जगह हमेशा वंदनीय है। इसका कभी तिरस्कार, इसका कभी बहिष्कार या इसका कभी असम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर जो शक्ति है या फिर हमारा जो अस्तित्व है, या हमारे समाज का जो अस्तित्व है, कहीं न कहीं इन पेट कड़ा में जो स्थित जो पेट शक्तियां हैं, पहले कभी जीवित अवस्था में रहे होंगे, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत, उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम आदि के कारण से भी आज हमारा अस्तित्व। यदि वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। पेट कड़ा में जो पेट शक्तियां हैं वो नहीं होते तो हमारी व्यवस्थाएं भी नहीं बनी रहती, हमारे पुरखा नहीं होते तो हम नहीं होते। ये ऊर्जा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, ये कभी कटता नहीं है बीच में, लेकिन करेंगे कभी। जिस प्रकार से बिजली की तार में करंट दौड़ते रहता है और जहाँ पर बल्ब मिलता है वहां पर प्रकाश की रोशनी मिलता है, उसी प्रकार से पूर्वजों की जो शक्तियां हैं, पूर्वजों का जो ज्ञान है, पूर्वजों का जो भाव है, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हम तक आते रहते और इन पेट शक्तियों का प्रभाव जिनके ऊपर ज्यादा होता है, उनके भीतर वो ज्ञान, प्रभाव जागृत हो जाता है और वो विशेष व्यक्ति के रूप में समाज में प्रचलित हो जाता है। सबका शरीर एक जैसा है, किंतु उसके बावजूद भी कोई ज्ञानी बन जाता है। तो वो प्रभाव शक्ति हमारे भीतर प्रकट हो जाता है और व्यक्ति प्रभावशाली बन जाता है। गुण और ज्ञान कभी खत्म नहीं होते, इन्हीं पूर्वजों से हम तक आया हुआ है। कभी हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान डीएनए के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आया है। बस उस ज्ञान को जागृत करने की जरूरत होती है, उसके ज्ञान को सक्रिय करने की जरूरत होती है और उसको सक्रिय करने के लिए पेट कड़ा जो होता है
उसके प्रति सम्मान का भाव होना जरूरी होता है, भाव होना जरूरी होता है। तभी हम अपने भीतर के पावर को जागृत कर सकते हैं। इसलिए पेट कड़ा वंदनी तत्व, और हर एक गांव में पेट कड़ा होता है और हर एक परिवार में, आदिवासी परिवार में पेट कड़ा होता है। उस पेट कड़ा को सुरक्षित रखना, उसका आदर सत्कार बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। पूर्वजों की सेवा को करना हम पर ऋण है, समझिए। अब भले विज्ञानवादी हो, भले तार्किक हो, उसके बावजूद भी पेट कड़ाओं का सम्मान आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे प्राकृतिक महत्व की चीजें हैं। जिस प्रकार से हम अपने परिवार के बड़े लोगों को सम्मान और आदर करते हैं, उसी प्रकार से पेट कड़ाओं का भी सम्मान और आदर पूरे भाव और निष्ठा के साथ करना चाहिए। तभी आने वाला पीढ़ी हमारा भाव सम्मान करेगा। और चौथा वंदनी तत्व है अभी सगा गोटू पेट कड़ा पुण्य, और पांचवा मुठवा। पुण्य का मतलब है सत्य का मार्ग। यदि आपके पास दो रास्ते हैं, उस रास्ते में से अगर आपको चुनना पड़े तो सत्य के मार्ग को चुनना है। और सत्य का मार्ग क्या है, कैसे पता चले कौन सा मार्ग सत्य का है? तो सत्य के मार्ग जानने के लिए प्रकृति के मार्ग को चुनना। प्राकृतिक रूप से कौन से चीजें से, क्योंकि प्रकृति से बड़ा आईना, प्रकृति से बड़ा पाठशाला, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कोया शब्द उसके साथ जोड़ दिया गया है। कोया मतलब सिर्फ यदि पूरे बात को समझ में ना आए, प्रकृति सत्य मार्ग अगर समझ में ना आए तो प्रकृति को देख लेना और प्रकृति समझ लेना, और प्रकृति से समझ करके सीख करके जो आपको समझ में आता है वो सत्य के मार्ग है। प्रकृति जिसको हमारे पूर्वज नेम या कोई कहते हैं, और पुनेम के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बस जीव जंतु पेड़ पौधों को देख करके समझ लेना कि वो क्या करना चाहते हैं। पुनेम को समझने के लिए धर्म और पुनेम में अंतर जानना बहुत जरूरी है। धर्म सिर्फ मानवों पर लागू होता है, इंसानों पर लागू होता है। वो किसी भगवान ईश्वर से संबंधित नियमों को मानते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसका यज्ञ करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन पुण्य प्रकृति के हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव और निर्जीव पर लागू होता है। चींटी को पता होता